हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेदों में से 2 भेद संज्ञा और सर्वनाम हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ते हैं विशेषण। कुछ उदाहरणों द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण है प्रिया सुंदर कन्या है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? प्रिया की। और प्रिया की क्या विशेषता बताई गई है? सुंदर। तो जो विशेषता बताए शब्द, वो ही शब्द क्या होता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो सुंदर इसमें विशेषण है। यह काली गाय है, वह सफ़ेद है। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है ना, काली और सफ़ेद। तो काली और सफ़ेद शब्द इसमें विशेषण है। उसके पास 20 रुपये हैं। तो कितने रुपए हैं? 20। तो 20 इसमें क्या है? विशेषण। कुंती के 5 पुत्र थे। तो पुत्रों की कितने पुत्र थे? 5। तो विशेषण है इसमें 5। कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें विशेषण क्या है? कुछ। ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सुंदर, काली, सफ़ेद, 20, 5 तथा कुछ पद, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर जितने भी हमने उदाहरण पढ़े हैं उनमें जो सुंदर है, काली, सफ़ेद, 20 या 5 है या कुछ है, ठीक है, ये सारे पद संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है? ये सारे शब्द विशेषण हैं। ठीक है, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले या बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे इनको देखते हैं। जैसे मूल शब्द दे रखा है काला घोड़ा। ठीक है, तो इसमें विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? काला। तो काला शब्द इसमें विशेषण हो गया। और ये काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की विशेषता। तो घोड़ा इसमें विशेष्य हो गया। ऐसे ही सफ़ेद गाय, तो सफ़ेद विशेषण है और गाय उसका विशेष्य है। हरा पेन, सेम ऐसे ही। लाल कपड़ा, तो लाल उसकी विशेषता बता रहा है कपड़े की। 5 पुत्र, 5 विशेषण है, पुत्र विशेष्य है। कुछ लड़के, कुछ विशेषण है, लड़के विशेष्य है। 40 रुपये, तो 40 विशेषण और रुपये विशेष्य। 20 विशेषण और विशेष्य क्या है? डॉलर। ठीक है, आगे हम देखते हैं परविशेषण। ठीक है, ये परविशेषण क्या होता है? परविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण तो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता न बताकर विशेषण की विशेषता बताए वो होता है परविशेषण। ठीक है, परविशेषण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर विशेषण की विशेषता बताए उन्हें परविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे है बहुत सुंदर, अत्यंत कठिन, बड़ा, चतुर आदि। ठीक है, राम बहुत सुंदर है। इसमें बहुत शब्द क्या है? परविशेषण है। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। तो कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। यह समस्या अत्यंत कठिन है। तो अत्यंत इसमें क्या है? परविशेषण है। रीमा बड़ी चतुर है। तो इसमें बड़ी शब्द क्या है? परविशेषण है। और चतुर क्या है? इसमें विशेषण है। ठीक है, आगे हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आगे है पहला देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। और क्या बताएगा ये? गुण। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार,
और दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मोनिका की फ्रॉक सुंदर है, तो सुंदर शब्द इसमें क्या है? विशेषण। और फ्रॉक क्या हो गया? विशेष्य, क्योंकि फ्रॉक की विशेषता बताई है इसने। यह इमारत ऊंची है, तो ऊंची क्या हो गया इसमें? विशेषण। साहिल ईमानदार है, तो ईमानदार इसमें क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार हैं। प्रमुख गुणवाचक विशेषण मतलब गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो वो गुण, एक तो सबसे पहले गुण बताते हैं। गुण कोई किसी भी व्यक्ति का गुण, जैसे अच्छा है, विनम्र है, दयालु है, वीर है, ईमानदार, चतुर। ठीक है, दोष भी बताता है किसी चीज़ का, व्यक्ति का, बुरा, दुष्ट, झूठा, लोभी, कायर, बेईमान। और रंग भी बताता है, जो रंग बताए वो भी गुणवाचक में आते हैं, सफ़ेद, लाल, नीला, काला, पीला, जो भी है। अगला है आकार बोधक, तो बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, लंबा, गोल, टेढ़ा, मेढ़ा आदि। अगला है दशा बोधक, पतला, मोटा, कमजोर, हल्का, भारी, सूखा, नया। ठीक है, अगला है कालबोधक, शब्द भी गुणवाचक में आते हैं। कालबोधक मतलब जो समय के बारे में बताएं, आधुनिक, प्राचीन, पुराना, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। ठीक है, आधुनिक जो वर्तमान में चल रहा हो, प्राचीन पुराना होता है। अगला है स्थान बोधक, भारतीय, जापानी, भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। जापानी, पंजाबी, राजस्थानी, शहरी, ग्रामीण। ठीक है, गांव में रहने वाले ग्रामीण, शहर में रहने वाले शहरी। आगे है अवस्था बोधक। अवस्था बोधक माने जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे युवा, वृद्ध, बाल्यकाल, किशोर, अधेड़, प्रौढ़, तरुण। युवा होता है, ठीक है, वृद्ध बूढ़ा होता है। अगला है दिशा बोधक, दिशा का ज्ञान कराए जो, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। ठीक है, ये सारे कौन से विशेषण में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। आगे हम देखते हैं गंध बोधक, जैसे सुगंधित, खुशबूदार, दुर्गंधपूर्ण, गंधहीन, बदबूदार। ये सारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। अगला है स्पर्श बोधक, छूने से पता चले। स्पर्श होता है छूना, छूकर हम बता सकें कि ये कोमल है, ये चीज़ कठोर है, ये खुरदरा है, ये सख्त है, मुलायम है आदि। अगला स्वाद बोधक, मीठा है, कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कसैली है, तीखी है, नमकीन है, मधुर है। ये किसमें? गुणवाचक में। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्या बताने वाला विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक। जैसे कमरे में 5 आम रखे हैं, तो इसमें संज्ञा कौन सी है? आम। और आम की संख्या बताई है ना 5, तो 5 इसमें संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के इसमें क्या है? संज्ञा। और कुछ, सड़क पर कई व्यक्ति खड़े हैं, तो व्यक्ति है इसमें संज्ञा, और कई इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो संख्यावाचक। तो इन वाक्यों में 5, कुछ और कई आदि शब्द संख्या का बोध कराते हैं, अतः ये शब्द क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण के भेद। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित जिसमें निश्चित बोध हो संख्या का, और अनिश्चित जिसमें निश्चित बोध ना हो संख्या का। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक देखते हैं पहले। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 केले हैं, तो 5 क्या है? एक निश्चित संख्या है कि 5 ही केले हैं। ठीक है, अगला है 2 लड़कियों को बुलाइए, तो 2 भी क्या है? यहाँ पर निश्चित है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 और 1 भी क्या है? निश्चित है।
पांचों व्यक्तियों ने मिलकर संघर्ष किया। तो पांचों इसमें क्या है, निश्चित हो गया, 5 व्यक्ति, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक है। तो इन वाक्यों में 5, 2, 12 और पांचों शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। ठीक है, जैसे पहाड़ पर अनेक वृक्ष हैं, तो अनेक निश्चित नहीं है ना कि 1 है, 2 है, 100 है, 200 है, 300 है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए अनेक इसमें क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन वृक्षों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक नहीं है। आज कुछ लड़के कम हैं, तो कुछ भी निश्चित नहीं है। सभा में सैकड़ों व्यक्ति थे, थोड़े संतरे खराब हैं, थोड़े भी निश्चित का बोध नहीं कराना। इन वाक्यों में अनेक, कुछ, सैकड़ों और थोड़े शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी मापतोल का बोध कराते हैं। परिमाण क्या होता है, मापतोल, मात्रा बताना किसी चीज़ की, तो मापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जग में पानी कम है, तो पानी को हम मापते हैं, मापतोल वाली चीज़ें सारी इसी में आएंगी। तो जग में पानी कम है, तो ये परिमाणवाचक। इस बैग में 2 किलो आम है, तो ठीक है, मुझे थोड़ा नमक चाहिए, तो थोड़ा इसमें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। फर्स्ट क्या है, निश्चित, और सेकंड क्या है, अनिश्चित। ठीक है, तो उसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा था, इसमें निश्चित और अनिश्चित परिमाण या मापतोल का बोध कराएगा। ठीक है, देखते हैं, निश्चित देखते हैं पहले। इन विशेषणों में वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 5 किलो चीनी लाओ, तो 5 किलो इसमें क्या है, परिमाणवाचक। 1 गिलास पानी लाओ, तो गिलास क्या, 1 गिलास परिमाण, निश्चित परिमाण हो गया। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो 3 एकड़ इसमें निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, इन वाक्यों में 5 किलो, 1 गिलास, 3 एकड़ क्रमशः चीनी, पानी और ज़मीन की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन विशेषणों में वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। ठीक है, वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे कुछ चीनी लाओ, तो कितनी लाओ ये निश्चित नहीं है ना। थोड़ा पानी लाओ, आजकल उसके पास अधिक काम है। ठीक है, तो इन वाक्यों में कुछ, थोड़ा, अधिक क्रमशः किसका, चीनी, पानी और काम की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला है संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। इस संकेतवाचक विशेषण को हम एक सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखते हैं अभी। जो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो वो सर्वनाम वहाँ सर्वनाम न होकर विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आकर
संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था। आगे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इस फिल्म को अवश्य देखिए, यह फूल आज ही खिला है, ऐसे लोगों से भगवान बचाए। अब सबसे पहले हमें इनमें संज्ञा छांटनी होगी। तो पहले उदाहरण में संज्ञा क्या है? फिल्म। दूसरे उदाहरण में संज्ञा क्या है? फूल। और तीसरे उदाहरण में संज्ञा क्या है? लोगों। ठीक है। और इनसे ठीक पहले तीनों में देखो क्या है? इस, यह और ऐसे। इन तीनों में पहले क्या लगा हुआ है? यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है। अभी मैंने पहले 2 मिनट पहले बताया है कि संज्ञा से ठीक पहले अगर सर्वनाम आता है और वो संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो सर्वनाम न कहलाकर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये इस शब्द है, जो इस, ये यह शब्द है, ये ऐसे शब्द है, ये तीनों क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। इन वाक्यों में इस, यह और ऐसे क्रमशः फिल्म, फूल और लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ। अब हम विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। मूलावस्था क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। ठीक है। जैसे नवीन श्रेष्ठ विद्यार्थी है, तो ये नवीन की सामान्य विशेषता हो गई। ठीक है। तो ये हो गई मूलावस्था। और उत्तरावस्था क्या होती है? उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता बताई जाती है। मतलब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है उत्तरावस्था में। जैसे देखते हैं उदाहरण से, सौरभ राहुल से अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है। तो एक की तुलना दूसरे से की गई है। अभिषेक तुमसे अधिक लंबा है, ये उत्तरावस्था हो गया। ठीक है। अगली है उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। न्यून मतलब कम बताना। ठीक है। जैसे यह पत्रिका का नवीनतम अंक है। ठीक है। तो पत्रिका में जितने भी अंक हैं ये सबसे नवीन है। यह पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है। तो पुस्तकों में से उस पुस्तक को श्रेष्ठ बताया गया है। तो एक को यू श्रेष्ठ बताना हो तो उसमें क्या होती है? उत्तमावस्था होती है विशेषण की। ठीक है। और इसमें क्या, इनको बनाने के लिए तर और तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है। मूल अवस्था में उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था बनाने के लिए तर और तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे अधिक मूल अवस्था है तो इसमें तर प्रत्यय जोड़ी है हमने, ये तर, अधिकतर। इसमें तम प्रत्यय जोड़ी है, अधिकतम। ऐसे ही योग्य, योग्यतर, योग्यतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ठीक है।